गौहर अली खान साहब, ये बताइएगा कि अब जब खान साहब को 28 तारीख को तलब किया गया है, उनको पेश करने का हुक्म दिया गया है जज साहब की जानिब से, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या खान साहब का कोई पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा बाहर निकलने पर? क्या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, इंशाल्लाह पार्टी फैसला करेगी। खान साहब की हर जगह पुरतकाब जो है ना इस्तकबाल होगा, लेकिन अगर ये सिर्फ उसको लेके आएंगे, अगर ये रात के अंधेरे में तो लेके नहीं आ सकते, कोर्ट प्रोसीडिंग लेके आएंगे। इंशाल्लाह ताला लोग आएंगे और बड़े तादाद में आएंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा खान साहब। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब बताइएगा कि आजकल इंटरव्यूज़ के बड़ा सेशन चल रहा है, मलिक रियाज का भी इंटरव्यू सुना है कि रिकॉर्ड हो चुका है, समझते हैं कि ये भी कोई पार्टी में डेंट डालेगा? देखो, इन्होंने जितनी कोशिश करनी थी, जिससे ये कोई इंटरव्यू ले सकते सबसे ले ली हैं। अगर उसने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और है तो लेट दैट कम। भाई, जहाँ तक मैं मलिक रियाज साहब को जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल मलिक रियाज साहब कभी कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं करते। वो एक बिजनेसमैन आदमी है, सोबर आदमी। गौहर अली खान साहब, आपने कहा कि लोग निकलेंगे, पुरतपाक इस्तकबाल भी करेंगे, तो कैसे करेंगे? क्योंकि एक जानिब अब भी जो लोग हैं, पीटीआई के लोग रोपोश हैं, छुपे हुए हैं, जो कारकुनान हैं वो डरे हुए हैं, तो किस तरीके से खान साहब का आप लोग पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे? सर, जितने भी ये लीडरशिप बेशक छुपी हुई है, वो अंडरग्राउंड है, ज़रूर है, लेकिन आवाम और सपोर्टर और वोटर आप देखेंगे, इंटरनेशनल मीडिया कितने आएगी। इंशाल्लाह ताला 27 को उस पर बहस करेंगे, आप देखेंगे दुनिया उमड़ आई होगी। गौहर साहब, ये सवाल बहुत अहम जानना ज़रूरी है कि जो सिफर से दोबारा से अब जो ट्रायल शुरू किया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ तो ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी को सामने रख कर किया जा रहा है, तो 8 फरवरी तक आइडियली क्या ट्रायल जो है वो कंक्लूड हो सकता है, कोई सज़ा या जो भी फैसला होगा, लेकिन 8 फरवरी तक कंक्लूड हो सकता है। देखिए, मुखालिफिन की कोशिश है कि जल्द से जल्द कंक्लूड करें। मुखालिफिन की कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके कन्विक्शन हो, डिस्क्वालिफिकेशन हो, उसको पॉलिटिकल स्फीयर से निकाला जाए। लेकिन कानून के मुताबिक अभी प्रोसीड होना है। हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान ने एक ऑर्डर किया है, उसके पैरामीटर्स पूरे करके आगे बढ़ना है, और ऐसा ही बढ़ना चाहिए। ये हर शहरी का एक हक़ है आईन और कानून के मुताबिक। इसी तरीके से चलेंगे। 28 गवाह है और 2 अक्यूज़्ड है, वो अपने क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, अपने गवाह भी पेश करेंगे। मैं नहीं समझता कि ये किसी सूरत हो सकता है। बाकी भी केसेस इन कोर्टों में प्रोसीड कर रहे हैं। अगर आप इनको कंक्लूड करना चाहें इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो इट विल टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, गौहर अली खान साहब, अब जब खान साहब ने बाकायदा तौर पर 10 दिसंबर को पेशावर में जलसे के अहकाम जारी कर दिए हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी अली ज़फ़र साहब को टास्क सौंप दिया गया है, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपको लग रहा है कि पीटीआई को अब लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ एक ट्रैक की जानिब जाया जा रहा है और मामला अब बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? क्योंकि लास्ट हमने कंसेक्टिव 2 आप लोगों ने कन्वेंशंस किए हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी रोक टोक, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये सिर्फ एक नारा है लेवल प्लेइंग फील्ड का। अभी भी रोक टोक है और अभी भी इजाज़त कहीं भी नहीं मिल रही। केपीके में 2 कन्वेंशन ज़रूर हुए हैं, वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लिए थे और बड़ा लिमिट करा लिया था, और उनके वेन्यू भी चेंज करने पड़े थे, इसलिए अभी इजाज़त तो नहीं मिल रही है। और इसी सिलसिले में हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि आप एक नोटिफिकेशन करें, उस नोटिफिकेशन को IG और सारे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज़ को डायरेक्ट करें कि आप इनको फैसिलिटेट करें, सारे पार्टीज़ को फैसिलिटेट करें। अगर अकॉर्डिंग्स विद लॉ वो आपको एप्लीकेशन दे देते हैं, आप परमिशन दें, लेकिन उनको परमिशन अगर मिल जाती है इंतज़ामिया की तरफ से, फिर उनको ना रोकें। अभी रोक टोक तो ज़रूर है, लेकिन हमारी कोशिश है, दोबारा दरख्वास्त देंगे हम, वी आर गोइंग टू हाई कोर्ट। मीनारे पाकिस्तान पर नून लीग ने जो जलसा किया था, क्या उतने ही लोग आप पेशावर जलसे में इकट्ठे कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला उससे दुगना होंगे, प्रोवाइडेड की इजाज़त मिल जाती है, प्रोवाइडेड ये लोगों को रोक न ले, और इंशाल्लाह ताला लोगों को नहीं रोक सकेंगे। हम पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त देंगे कि अब फौरन जलसे की इजाज़त आईनी हक़ है, और इस आईनी हक़ को इन्फोर्स करना अदलिया की जिम्मेदारी है। जलसे में सिर्फ और सिर्फ पेशावर की शहरी होंगे या मुल्क भर से कारकुनान को? सिर्फ KPK के लोग होंगे पूरे, कि हम सिर्फ KPK के लोग देखें और देख लेना लोग कितने तादाद में आते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकटॉकर की जमात कहा गया है, क्या कौन सी जमात कहा गया? टिकटॉकर। हाँ, क्या टिकटॉक पे ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ग्राउंड पे भी है, कोई बताएंगे? देखिए, शायद बिलावल टिकटॉक में बिज़ी है तो उसको ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा ही नहीं है। जब वो नीचे देखेंगे, वो एक शेर है ना कि जब धुंध ख़त्म होगा तो फिर आपको पता चलेगा घोड़े पे सवार है कि गधे पे सवार है। भुट्टो जरदारी को पता चल जाएगा, और वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह कराची में। बैरिस्टर साहब, इमरान खान की रिहाई के लिए अब कानूनी तौर पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस अगली रुकावट है, उसमें ज़मानत की एप्लीकेशन कहीं फ़ाइल की है अभी या कोई फ़ाइल नहीं की गई?
देखिए, ज़मानत की एप्लीकेशन आप फ़ाइल कर सकते हैं। अभी जो लॉ चेंज हुआ है उसके मुताबिक पहले आपने ट्रायल कोर्ट में देना और ट्रायल कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट आते हैं और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। चूँकि अभी जुडिशल हुआ नहीं है इसलिए वो एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं हुई, लेकिन इमीडिएटली इंशाल्लाह एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मशरिक बैंक का जो लेटर आया है दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि नहीं पैसे इनके हुकूमत पाकिस्तान के थे, न हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी। दैट जो है ना उनके केस जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है उसके साथ। गॉड साहब, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में जब एक तरफ इमरान खान साहब पर अलकादी ट्रस्ट की तलवार लटक रही है, दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट आना, तो क्या ये आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रही इस मामले में? अब मशरिक का स्टेटमेंट आना, देखिए मशरिक का स्टेटमेंट जो है 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर लिया था और 10 कंपनीज 10 अकाउंट जहां से पैसे ओरिजिनेट होकर के पाकिस्तान आए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस में प्रोसीडिंग करते हुए ऑर्डर कर लिया था और मशरिक को भी नोटिस गया था कि आप ये भी डॉक्यूमेंट दे दें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आए, हमने न किए और न हम फैसिलिटेट कर सकते और नहीं हमें ये पता था। पेश होंगे। देखो, जिन लोगों ने उनको रखा है वो तो इस बात पे बज़द होंगे कि जी उनको ना पेश किया जाए और उनका ट्रायल जो है इन कैमरा किया जाए, उनका ट्रायल जेल में ही किया जाए। लेकिन लेट्स दी कॉमन सेंस एंड द गुड सेंस मस्ट प्रिवेल नाउ। बड़ा हो गया, आपने अगस्त में कर दिया। मेरा तो ये ख्याल है कि आज जज साहब कहते हैं कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, मैं ये केस सुनता नहीं, क्योंकि जितने मैंने ऑर्डर कर लिए, हाई कोर्ट ने मेरा एक ऑर्डर नहीं बल्कि सारे के सारे ऑर्डर सेटिस्फाइड कर लिए। इन सर्कमस्टांसिस में लेट दिस केस बी डिसाइडेड बाय समवन एल्स। लेकिन एनीवे इफ ही हैज़ टू प्रोसीड लेट सही, लेकिन अच्छी बात है कि वो ओपन ट्रायल हो। देखो, आईन और कानून में कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप किसी का ट्रायल कर लें। आपको याद होगा 23 अक्टूबर को मैंने एक ट्वीट किया था, इंडाइटेड और नॉट इंडाइटेड, गिल्टी और नॉट गिल्टी, ईच एंड एवरी ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है और हाई कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी। तो यही है, हुआ है, अच्छी बात है कि ऐसा ही हो। सर ये बताइएगा कि वीडियो लिंक के ज़रिए क्या फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है या खान साहब को पेश करना ज़रूरी है? देखिए, फ़र्द जुर्म के लिए तो लाना ज़रूरी है। हाई कोर्ट को पहले हमने एक दरख्वास्त दे दी थी और हमने कोर्ट को कहा था कि हमारी जो इनके सिक्योरिटी कंसर्न उन वक्त जो थी F8 कचहरी में, उस वक्त हमने ये एक गुजारिश की थी हाई कोर्ट से और रिट पिटीशन फ़ाइल कर दी थी और हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट ये की थी कि हमें वीडियो लिंक के ज़रिए से इजाज़त दी जाए। तो हाई कोर्ट ने उस पर एक तफसीली आर्डर दे दिया था और हाई कोर्ट का ये कहना था कि बहरहाल बेल मैटर में भी इनिशियल स्टेज पे और ट्रायल में भी आखिरी स्टेज पे और इंडाइटमेंट के लिए किसी का पेश होना अदालत में लाजिम है। तो वीडियो लिंक के ज़रिए से इंडाइटमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब, आप बताइएगा कि आज जो है वो इलेक्शन कमीशन में बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। पीटीआई की इंतखाबी निशान के ऊपर आज फैसला आने वाला है। अगर आप समझते हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं अलॉट किया जाता तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? देखो, स्ट्रेटजी जो सेकंड प्लान बी हमने रखा हुआ है कि कैसे प्रोसीड करना पड़ता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगी कि हम आपसे विड्रॉ करते हैं आपका बल्ला। चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा था बल्ला हमारा ही है, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा। हम जब मुलाकात कर रहे थे उस वक्त सारों मेंबरान साहिबान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़ुद कहा था। हमने ये स्टेटमेंट पहले भी दी थी, ये ऑर्डर तो ओरली अनाउंस हो चुका था। फिर हमने 2 दरख्वास्तें दी थी, इलेक्शन कमीशन ने कभी उसकी तरदीद नहीं की है। तो हमें उम्मीद ये ज़रूर है मुझे कि एटलीस्ट बल्ला हमारा ही होगा। मैक्सिमम अगर अदालत हमें ये इलेक्शन कमीशन कुछ एडवर्स ऑर्डर कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन पे कभी एतराज़ नहीं किया था। इनके जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे साथ हुई थी वो ये थी कि आप की डेफिशिएंसी है डॉक्यूमेंट्स में, फॉर्म नहीं है, दस्तखत नहीं हुआ, लिहाजा वो कंप्लीट करें। तो उम्मीद मुझे यही है कि अगर मैक्सिमम ऑर्डर करेंगे तो ये हमें इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन का दोबारा ऑर्डर करेंगे, जो मैं समझता हूँ कि इट्सेल्फ भी गलत होगा। लेकिन बल्ला वापस लेने का देखो, अनलेस की कोई बहुत बड़ी गेम चली हो। बैरिस्टर साहब, 29 अगस्त तक कार्रवाई रिवर्स हुई है साइफर केस में। 29 अगस्त को इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत भी नहीं दायर हुई थी और ये जो डॉक्यूमेंट रिसीविंग की थी, तो क्या ये जो ज़मानत का प्रोसेस है ये भी रिवर्स होगा और फिर जो हाई कोर्ट का ज़मानत का फैसला है या फ़र्द जुर्म की कार्रवाई, ये जितना भी है ज़रा इसको एलेबोरेट करिएगा, बड़ा टेक्निकल। देखिए, 29 अगस्त का जो की डेट है वो उसकी कोर्ट की पहली हियरिंग थी। उससे पहले उनकी जुडिशल दे दिया गया था, कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो कोर्ट ने उसको टच नहीं किया था। बिकॉज क्वेश्चन ये था कि ट्रायल का जब आप प्रोड्यूस करें, आप जेल जाएँ, तो वो ऑर्डर किसने करने थे। अब हाई कोर्ट ने चूँकि कहा है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो वाइड है, तो वाइड होने की प्रोसीडिंग की ईच एंड एवरी ऑर्डर इज़ नाउ गॉन।
तो मैं तो ये समझता हूँ कि 29 अगस्त से लेके आज तक उसकी जितनी भी कस्टडी है ये भी इलीगल है, वो इलीगल कन्फाइन ही मानी जाएगी। और जितनी इंडाइटमेंट है, इंडाइटमेंट भी ख़त्म है, विटनेसेस भी ख़त्म है, ऑर्डर्स भी ख़त्म है। हमने जो पहले ऑर्डर उनके सामने फ़ाइल किए थे ट्रायल कोर्ट के, वो सारे के सारे ख़त्म हैं। अलबत्ता बेल का मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो कंटिन्यू करेगा।